गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में मैं आप लोगों को रिमूवल ऑफ टू पर कुछ प्रैक्टिस देने जा रहा हूँ। रिमूवल ऑफ टू के बारे में मैं पहले आप लोगों के सामने डिस्कस कर चुका हूँ और उसका तरीका बता चुका हूँ कि यदि किसी सेंटेंस में टू हो, TOO जो एडवर्ब होता है, तो उसको उस सेंटेंस से हम कैसे रिमूव करेंगे, कैसे हटाएंगे और उसको हटाने का नियम क्या है। नियम के बारे में भी मैं आप लोगों के सामने चर्चा कर चुका हूँ। उसी पर मैं आज कुछ प्रैक्टिस कराने जा रहा हूँ आप लोगों को। तो आप लोग काइंडली बोर्ड पर ध्यान से देखें। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है रिमूव टू फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस विदाउट अल्टरिंग देयर सेंस और मीनिंग। ये आपको 1 to 8 आपको 8 सेंटेंस आपके सामने दिए हुए हैं और प्रत्येक को आपको ट्रांसफॉर्म करना है और ट्रांसफॉर्म इस तरह करना है ताकि उसके मीनिंग में कोई भी परिवर्तन ना हो, उसके सेंस में कोई परिवर्तन या चेंजिंग ना हो। ठीक है, देखिए पहला सेंटेंस है ही इज टू वीक टू प्ले। इसका हिंदी मीनिंग होता है कि वह इतना कमजोर है कि खेल नहीं सकता। इस तरह के सेंटेंस में निगेटिव का भाव रहता है। ही इज टू वीक टू प्ले मतलब वह इतना कमजोर है कि खेल नहीं सकता। इसका मतलब है, अब देखिए इसको हम दूसरे जब इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो कैसे करते हैं। देखिए हम आपको बता दिए हैं एक टू जो है, टू को हम शो कर देंगे, वीक जेम का तेम रहेगा और यहाँ जो टू प्ले है इसके बाद में दैट क्लॉज स्टार्ट होगा। ठीक है, देखिए इसका देखिए क्या होता है। हम लिखेंगे ही इज के टू को शो कर देंगे, शो और वीक जेम का तेम आ जाएगा। हो गया, ही इज सो वीक, वह इतना कमजोर है। अब टू प्ले, अब यहां पर दैट क्लॉज शुरू होगा। दैट ही ले आइए, दैट ही कैन नॉट प्ले। बस ये हो गया आपका। तो देखिए यहां पर इस सेंटेंस में एक टू जो है हट गया और लिख दिया गया ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट प्ले। कैन नॉट प्ले, अब दोनों के मीनिंग को समझिए कि हम देख रहे हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि दोनों के मीनिंग में कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ। अब देखिए ही इज टू वीक टू प्ले, पहले इसका मीनिंग था वह इतना कमजोर है कि खेल नहीं सकता। ठीक है, अब इसका मीनिंग देखते हैं क्या होता है। ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट प्ले, वह इतना कमजोर है कि वह खेल नहीं सकता, वह इतना कमजोर है कि खेलने में असमर्थ है। तो हम देख रहे हैं कि दोनों का मीनिंग सेम हो रहा है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर कि टू का भी रिमूवल हो गया और सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन भी हो गया। दूसरा सेंटेंस देखिए, सीता इज टू फैट टू डांस। इसका मीनिंग होता है सीता इतनी मोटी है कि वो डांस नहीं कर सकती। ठीक है, इसमें भी नेगेटिव का भाव है। तो देखिए क्या करेंगे, लिखेंगे हम सीता इज, अब टू को हम शो कर देंगे और फैट जेम जो एडजेक्टिव है वो जेम के तेम आ जाएगा। तो सीता इज सो फैट, सीता इतनी मोटी है। अब इसके बाद दैट क्लॉज आ जाएगा, दैट सी, सीता के बदले में सी आ जाएगा, दैट सी कैन नॉट डांस। ठीक है, अब देखिए इसका मीनिंग था सीता इज टू फैट टू डांस, सीता इतनी मोटी है कि डांस नहीं कर सकती। इसका मीनिंग देखिए क्या होता है, सीता इज सो फैट दैट सी कैन नॉट डांस, सीता इतनी मोटी है कि वह डांस नहीं कर सकती।
दोनों का मीनिंग। तो हम देख रहे हैं कि टू का भी रिमूवल हो गया, किंतु मीनिंग में कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसी को कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। तो जब किसी भी सेंटेंस का हम ट्रांसफॉर्म करते हैं तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं कि जो सेंस या मीनिंग पहले सेंटेंस का है वही ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद भी रहे, तो हम इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। तीसरा देखिए, शी इज टू प्राउड टू बेग, मतलब वह इतनी अहंकारी है, इतनी घमंडी है कि वह किसी से, बेग माने क्या होता है, प्रार्थना करना, वह किसी से, बेग माने क्या होता है, भिक्षा मांगना। तो वह इतनी प्राउडी है, मतलब उतनी अहंकारी है कि वो किसी से भिक्षा नहीं मांग सकती। इसका मीनिंग होता है सी इज टू प्राउड टू बेग, वह माने वह इतनी अहंकारी है कि वो किसी के सामने भिक्षा नहीं मांग सकती। तो अब देखिए, इसको हम टू को रिमूव करना है। देखिए लिखेंगे हम सी ई, ये टू को शो कर दीजिए। अब प्राउड जो एडजेक्टिव है वो गेम के क्यों आ जाएगा, हो गया सी इज सो प्राउड। अब दैट क्लॉज शुरू होगा, दैट सी कैन नॉट बेक, हो गया। सी इज सो प्राउड दैट सी कैन नॉट बेक, वह इतनी अहंकारी है, घमंडी है कि वो किसी से के सामने भिक्षा के लिए हाथ नहीं फैला सकती। अब ये देखिए, सी इज, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, 4 5 6 7 8। अब देखिए, शी इज टू शाई टू आस्क फॉर हेल्प। शाई माने क्या होता है, शर्मीली, या लजीली। तो देखिए, शी इज टू शाई टू आस्क फॉर हेल्प, माने वह इतनी शर्मीली है कि दूसरे से कोई मदद नहीं मांग सकती। तब देखिए क्या करेंगे इसको, शी इज सो शाई, अब दैट क्लॉज शुरू हो जाएगा, दैट शी इज सो शाई दैट शी कैन नॉट आस्क फॉर हेल्प, आस्क फॉर हेल्प। ठीक है, ये देखिए, यू आर टू लेजी टू वर्क, तुम इतने आलसी हो कि तुम इस काम को नहीं कर सकते, या तुम इस काम को करने में बहुत लेजी हो। तब देखिए क्या करेंगे इसको, यू आर, अब टू को शो कर देंगे, यू आर सो लेजी, you are so lazy that you cannot do the work, you are so lazy that you cannot work। ठीक है, इसको देखिए, वी आर टू पुअर टू कीप ए सर्वेंट, हम इतने गरीब हैं कि कोई नौकर नहीं रख सकते। इसका मीनिंग यही होता है, वी आर टू पुअर टू कीप ए सर्वेंट, हम इतने गरीब हैं, इतने निर्धन हैं कि हम कोई सर्वेंट, नौकर नहीं रख सकते। अब इसको हम ट्रांसफॉर्मेशन करना है टू को हटाते हुए, लेकिन हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे ताकि जो अभी इसका मीनिंग है वही मीनिंग ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद भी बरकरार रहे। तो देखिए इसे क्या लिखेंगे, वी आर सो पुअर, वी आर सो पुअर दैट, दैट तो शुरू हो जाएगा, दैट वी
वी आर सो पुअर दैट वी कैन नॉट कीप ए सर्वेंट, दैट वी कैन नॉट कीप ए सर्वेंट। ठीक है, अब इसको देखिए, आई वॉज टू वीक टू प्ले। अब देखिए, ध्यान दीजिए यहाँ पर वाज हो गया, ये हो गया पास्ट टेंस। ठीक है, तो हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो भी पास्ट टेंस में ही होगा। ठीक है, टेंस पर ध्यान दीजिएगा। यदि हमको आपको टू वाला सेंटेंस जो पास्ट टेंस में है तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी पास्ट टेंस में ही होगा। तो आई वॉज टू वीक टू प्ले, इसका हो जाएगा आई वॉज सो वीक दैट आई कैन नॉट प्ले। ठीक है, आई वॉज सो वीक दैट आई कैन नॉट प्ले। तो ध्यान दीजिए, आई वॉज टू वीक टू प्ले, मैं इतना कमजोर था कि खेल नहीं सकता, या मैं खेलने में बिल्कुल असमर्थ था। अब इसका मीनिंग देखिए क्या होता है, आई वॉज सो वीक दैट आई कैन नॉट प्ले, मैं इतना कमजोर था कि, सॉरी, वेरी सॉरी, यहाँ कैन नॉट नहीं कुड नॉट होगा। कुड नॉट इसलिए होगा कि चूंकि ये यहाँ पर पास्ट टेंस है वाज, इसलिए पहले वाला में कन्नट होकर आया है, किंतु दूसरे में हो जाएगा कुड नॉट, क्योंकि ये सेंटेंस आपका पास्ट टेंस में है, कैन नॉट। ठीक है, ये हुआ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस किसका, जो जिस सेंटेंस में टू लगा रहता है। ठीक है, अच्छा एक सेंटेंस और लीजिए, जैसे राम वॉज टू लेजी टू वर्क। अब देखिए इसका क्या होगा, इसका मीनिंग है राम वॉज टू लेजी टू वर्क, राम इतना आलसी है कि वह काम को नहीं कर सकता। तो क्या होगा, राम वॉज इसको सो कर देंगे, राम वॉज सो लेजी को लेजी रखिए, एडजेक्टिव रहेगा, दैट क्लॉज शुरू हो जाएगा, दैट ही पास्ट टेंस में है तो हो जाएगा कैन नॉट नहीं होगा, कुड नॉट होगा, कुड नॉट वर्क। ठीक है, बस। तो आज का क्लास बस इतना ही। इसके बाद में मैं आप लोगों को रिमूवल ऑफ टू का जो एक और पैटर्न होता है वो आप लोगों को मैं कल डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।